अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। अच्छा, आज से हम प्रेपोजिशंस पढ़ेंगे, वर्ड्स फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। और इसमें हमारा 40 डेज़ का प्लान है जिसमें हम रोज़ाना 10 वर्ड्स पढ़ेंगे और आगे उनकी जो एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस हैं वो हम देखेंगे। उसके साथ हम उनका सेंटेंस में इस्तेमाल करना सीखेंगे और उसके साथ उनके सिनोनिम्स देखेंगे। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि पहली चीज़ तो ये होगी कि रोज़ाना के 10 वर्ड्स होंगे तो अगले 40 दिन में तकरीबन 400 वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी के अंदर ऐड होंगे न्यू। उसके साथ-साथ उनके साथ जो प्रीपोज़िशंस आती हैं, उनके बारे में आपका आइडिया, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसके साथ 400 प्लस न्यू सेंटेंसेस आपके जो हैं वो आपकी वोकैबुलरी के अंदर ऐड होंगे और उसके साथ उनके सिनोनिम्स 1 या 2 सिनोनिम्स भी हम करते रहेंगे। तो ये जो वोकैबुलरी है वो भी डबल हो जाएगी और उसके साथ-साथ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके 5 नंबर हैं, वो भी सिक्योर हो जाएँगे। अच्छा, तो उसके लिए कलर वर्ड्स का कलर हमेशा ब्लू हुआ करेगा, प्रीपोज़िशंस ग्रीन में होंगी और सेंटेंसेस जो हैं वो रेड में होंगे, जबकि सिनोनिम जो हैं वो लाइट ब्लू के अंदर होंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। रोज़ाना के 10 वर्ड्स होंगे। पहला वर्ड है हमारा अबाइड। ठीक है? अबाइड का मतलब होता है पाबंदी करना, ठीक है? उर्दू मतलब मैं साथ में बताता रहूँगा, इंग्लिश के सिनोनिम्स आगे लिखे हुए हैं और बाकी मीनिंग आपको आते भी हैं, ठीक है? अवॉइड का मतलब होता है पाबंदी करना। अब अवॉइड के साथ हमेशा प्रीपोज़िशन आती है बाय। अक्सर ये पेपर में भी आया हुआ होता है, ठीक है जी? अब हम इसको सेंटेंस में देखते हैं। वी मस्ट अबाइड बाय आवर प्रॉमिस। हमें हमेशा अपने वादे की पाबंदी करनी चाहिए। अब इसके सिनोनिम देखते हैं तो वो क्या है? ओबे या फॉलो, ठीक है? ये इसका सिनोनिम आ जाएगा। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो अबाउंड। अबाउंड कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में होना, कसरत से होना या भरपूर होना। अब अबाउंड के साथ 2 प्रीपोज़िशन लगती हैं। अबाउंड इन भी आता है और अबाउंड विद भी आता है। दोनों अलग-अलग हम अब उसको सेंटेंसेस के अंदर देखेंगे। द बुक अबाउंड्स विद प्रिंटिंग मिस्टेक्स। अब अबाउंड विद जब आता है, तो उसमें मीनिंग ये होता है कि इन ग्रेट नंबर्स, बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर होना। जैसे कि बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं तो वो इन ग्रेट नंबर्स हैं, ज़्यादा तादाद के अंदर हैं। जबकि ही अबाउंड्स इन करेज, चूँकि आपके पेपर में सेंटेंस आता है जिसमें ब्लैंक लगी होती है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो अगर ये आ जाता है कि द बुक अबाउंड्स डैश प्रिंटिंग मिस्टेक, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो 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 ग्रेट नंबर्स के अंदर है, तो वहाँ हम विद लगाएँगे। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ जाता है, किसी चीज़ की ऐसी कसरत आ जाती है जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक बनी हुई है, जिससे वो कैरेक्टराइज्ड है, तो फिर हम वहाँ पे इन लगाएँगे, जैसे ही अबाउंड्स इन करेज। ठीक है जी? और सिनोनिम्स क्या है? बी प्लेंटीफुल, ज़्यादा तादाद के अंदर होना। नंबर 3 इज़ एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है रोपोश हो जाना, फरार हो जाना, भाग जाना, ठीक है? अब इसके साथ भी 2 प्रीपोज़िशंस आती हैं, एब्सकॉन्ड फ्रॉम और एब्सकॉन्ड विद। अब एब्सकॉन्ड फ्रॉम, एब्सकॉन्ड फ्रॉम जो है ये आता है द बॉय हैड एब्सकॉन्डेड फ्रॉम हिज कॉलेज। ठीक है, कि लड़का अपने कॉलेज से रुपोश हो गया, एस्केप हो गया, रन अवे हो गया। ठीक है। एब्सकॉन्ड विद, द थीफ एब्सकॉन्डेड विद ऑल द ज्वेलरी। ठीक है, अगर चोर जो है वो तमाम जेवरात के साथ, तमाम माल के साथ, लूटे हुए माल के साथ भाग गया है, गायब हो गया है, फरार हो गया है, तो वो एब्सकॉन्डेड विद में आएगा। ठीक है। और अगर वैसे कोई गायब हो गया है किसी जगह से, तो वो क्या आएगा? एब्सकॉन्डेड फ्रॉम। ठीक है, रन अवे या एस्केप इसके सिनोनिम्स हैं। नंबर 4 एब्सेंट। अब एब्सेंट के साथ आती है प्रपोजिशन फ्रॉम। ठीक है, एब्सेंट का मतलब गैर हाजिर होना। अब ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द मीटिंग येस्टरडे, उस वो कल की मीटिंग से गैर हाजिर रहा। अब एब्सेंटेड फ्रॉम, ठीक है, इसके मीनिंग जो सुनाने में उसमें अवे, ऑफ, आउट, मिसिंग या होकी। होकी भी कहते हैं कि जब आप किसी स्कूल से या कॉलेज से जब आप गायब हो जाते हैं, आप गैर हाजिर रहते हैं, तो उसको भी हुकी कहते हैं। ठीक है जी। एब्जॉल्व, नंबर 5, एब्जॉल्व फ्रॉम भी होता है और एब्जॉल्व ऑफ भी होता है। अब एब्जॉल्व का तो मतलब होता है
बरी ज़िम्मा करार दे देना, ठीक है? यानी किसी चीज़ से किसी को निकाल देना, उसको एक्विट कर देना, पार्डन कर देना, माफ़ कर देना। अब ये भी 2 सूरतों में होता है, फ्रॉम और ऑफ। आई कैनॉट एब्सॉल्व यू फ्रॉम दिस ब्लेम, ठीक है? यानी एब्सॉल्व फ्रॉम आएगा जब भी आप, यानी मैं तुमको इस इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकता। जबकि ये आएगा बिफोर यू डाई यू आर एब्सॉल्व्ड ऑफ योर सिंस, कि मरने से पहले यानी माफ कर देने के जो सेंस में आएगा तो वो एब्सॉल्व ऑफ आएगा। और जो आएगा कि अगर किसी ब्लेम से किसी को किसी इल्ज़ाम से किसी को करना है तो वो एब्सॉल्व फ्रॉम आएगा। अच्छा, एब्जॉर्ब इन। अब एब्जॉर्ब में क्या आता है? एब्जॉर्ब के साथ प्रपोजिशन आती है इन। एब्जॉर्ब का मतलब मैव होना, गर्क होना। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग अ गुड बुक, वो एक अच्छी बुक पढ़ने में मैव था। इनग्रॉस्ड, इनग्रॉस्ड का मतलब होता है गर्क होना, मैव होना। एब्सटेन, ठीक है? अब एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, ठीक है? बाज रहना। एब्सटेन के साथ आती है प्रपोजिशन फ्रॉम। वी शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, हमें सिगरेट नोशी से परहेज करना चाहिए, जिसका मतलब है रिफ्रेन फ्रॉम या होल्ड बैक, बाज रहना, किसी चीज से रोके रहना। एक्सीड, एक्सीड का जो उर्दू मतलब होता है वो होता है मान लेना, ठीक है? और प्रपोजिशन इसके साथ आती है टू। ही रिफ्यूज्ड टू एक्सीड माय रिक्वेस्ट, उसने मेरी गुजारिश, मेरी इल्तिजा मानने से इनकार कर दिया, ठीक है? एक्सीड मींस एक्सेप्ट या असेंट, मान लेना, राजी हो जाना किसी बात के ऊपर। अकामोडेट, अब अकामोडेट भी इसी तरह, अकामोडेट कहते हैं कि के मुताबिक बनाना, हालात के मुताबिक खुद को ढालना, ठीक है? अब उसमें क्या आता है, यानी एक एक इसका मीनिंग ये भी होता है कि के मुताबिक बनाना या हालात जो होते हैं उनके मुताबिक। अकामोडेट टू भी होता है और अकामोडेट विद भी होता है, ठीक है जी? अब कैसे होगा? लर्न टू अकामोडेट योर सेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस। अब यहाँ पे वो है कि खुद को हालात के मुताबिक ढालना। लर्न टू अकामोडेट योर सेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस, अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना सीखो। और अगर इसका मीनिंग कैसे ये आ रहा हो, अकामोडेट, या ये मीनिंग दे रहा हो प्रोवाइड का, फ्रॉम का, फ्रॉम करने का, तो वहां क्या आएगा? कैन यू अकामोडेट मी विद अ लोन, क्या तुम मुझे कर्जा दे सकते हो, कर्जा फ्राहम कर सकते हो, ठीक है? तो उसमें ये आएगा। अगर हालात के मुताबिक ढालने का आएगा तो वो अकामोडेट टू आएगा। और अगर कोई चीज प्रोवाइड करने के बारे में आएगा तो वो अकामोडेट विद आएगा, जिसमें प्रोवाइड मीनिंग आप ले सकते हैं। उसके बाद आ गया अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है हम आंग होना, किसी चीज से हम आंग होना, ठीक है? अकॉर्ड के साथ हमेशा प्रपोजिशन आती है विद। हिज बिहेवियर डज नॉट अकॉर्ड विद हिज प्रिंसिपल्स, उसका जो रवैया है वो उसके असूलों के साथ हम आंग नहीं है, मैच नहीं करता, कोरेस्पॉन्ड टू नहीं है, यानी उनके हम आंग नहीं है, ठीक है जी? तो इस तरह आपने अब करना क्या है कि आपने याद, चूंकि आपने सेंटेंसेस याद करने की आपको जरूरत नहीं, आपने सेंटेंसेस सिर्फ समझने हैं कि इसका यूज कैसे होता है। जो बात आपकी समझने की है, आपने याद जो रखनी है, या जो कॉन्सेप्ट आपने समझना है, वो आपने ये समझना है कि वर्ड्स के साथ कौन सी प्रपोजिशन, सुटेबल प्रपोजिशन, अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन जो है वो आती है। जैसे अबाइड बाय, अबाउंड इन या विद, लेकिन उसके लिए दोनों में डिफरेंस है कि इन कहाँ पे आएगा, विद कहाँ पे आएगा। इस तरह एब्सकॉन्ड फ्रॉम, विद, दोनों में डिफरेंस है। एब्सेंट फ्रॉम, एब्जॉल्व फ्रॉम, ऑफ, दोनों में डिफरेंस है। एब्जॉर्ब इन, एब्सटेन फ्रॉम, एक्सीड टू, अकामोडेट टू या विद, दोनों में डिफरेंस मैंने एक्सप्लेन किया। अकॉर्ड विद, ठीक है? तो इस तरह करके, क्योंकि रोजाना की अगर आप इसको अपने पास नोट डाउन भी करते रहेंगे, रोजाना के 10, इस लेक्चर को सुनने के बाद आप रोजाना 10 अपने पास नोट भी करते रहेंगे, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और नोट आप खुद करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने का या उस तरह जस्ट इसको पिक्चर अपने पास सेव कर लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद अपने पेन से लिखेंगे नहीं। जब आप खुद अपने पेन से लिखेंगे और फिर अपने पास नोट करेंगे, तो उससे अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं भी आएगी तो आप क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप को समझ भी बेटर आएगी, और आपको याद भी रहेगा, फिर आपको ये भूलेगा भी नहीं। तो ये अगले 40 डेज इंशाल्लाह हम इसको 10-10 करके
तो हम ये अपना जो काम है वो करते रहेंगे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।